ये ईदगाह उस जमाने की है जबकि 500 साल आज हो चुके हैं, जबकि जड़ जंगल था चारों तरफ। आज आबादी आज हुई है। ये एकता की निशानी है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता का वो गठजोड़ दिखता है। इसको क्यों अलग अलग करने की कोशिश करते हैं? इससे बड़ा गठजोड़ और इतनी सुंदरता तो कहीं नहीं मिलेगी। किसी की नगरी में इतनी सुंदरता, इससे बढ़िया सुंदरता हम लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। ये तो एकता की निशानी है। इसको हम वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ मदन गोपाल शर्मा। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में और डी गेट इलाके में मौजूद हैं। मुस्लिम इलाका है, यहाँ के कुछ मुस्लिम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने कहा है कि अगर मुस्लिम लोग चाहें तो वो सहमति से ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्म स्थान हमें दें तो हम इसे स्वीकार करेंगे और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं उन्हें भूल जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहोगे जिस तरह उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम लोग देना चाहें ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान को तो हम बाकी जो कुछ हुआ है उसे भूल जाएंगे। क्या नाम है आपका? ये तो कोर्ट मोहम्मद उमर। क्या कहोगे? ये तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट जो फैसला करेगी वो होगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो पब्लिक जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इसी इतना ही कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी चिरागुद्दीन। हाजी साहब, क्या कहोगे? श्री राम जन्मभूमि की कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान इन सब ज्ञानवापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को छोड़ दें तो हम जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाएंगे। वो देखो जी, वो गलत कह रहे हैं इस वक्त। हमने साहब सबके इबादत गाह अपनी अपनी जगह पे बनी हुई है। मंदिर अपनी जगह पे बना हुआ है, मस्जिद अपनी जगह पे बनी हुई है और हिंदू भाई अपनी जो है इबादत करते हैं अपने मंदिर में, मुसलमान भाई अपनी मस्जिद में इबादत करते हैं और सैकड़ों सालों से बनी हुई चली आई है। ये ईदगाह उस जमाने की है जबकि 500 साल आज हो चुके हैं, जबकि जड़ जंगल था चारों तरफ। आज आबादी आज हुई है, पहले कुछ नहीं था। तो ये हमेशा से ये बनी हुई चली आई है। अब तरह तरह के कानून पेश हो रहे हैं, तरह तरह की बातें नई लाई जा रही हैं। ये बातें जो है अच्छी नहीं हैं। ये हमारे मुल्क के लिए तोड़ने वाली बातें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश में सभी हिंदू मुसलमान भाई सभी रह रहे हुए हैं और सब प्यार से रहते हैं। मथुरा नगरी इतनी प्यारी नगरी है कि वर्ल्ड में इससे ज़्यादा प्यारी नगरी कोई दूसरी है नहीं। समझे साहब, यहाँ पर जो है 30 त्योहार भी मनते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो। एक दूसरे से बड़े प्रेम भाव के साथ में, बड़े प्यार के साथ में मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो ही यहाँ पर मथुरा के अंदर ऊधम मचा रहे हैं। और हमारे देश का, हमारे जो है मथुरा का जो मुकामी है, हिंदू और मुसलमान, कोई ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब ये चाहते हैं कि वो भी इबादत गाह है, ये भी इबादत गाह है। ना समझे साहब, ना हम यहाँ हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। हम प्रेम की नगरी में रहते हैं और एक दूसरे से प्यार से रहते हैं और हमेशा रहेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं, तोड़ने का नाम लेते हैं, तो ये गलत करते हैं। उनको समझ भगवान और खुदा देवे कि उनकी सद्बुद्धि सही हो जाए और वो सही मायनों में अपनी बात को कहें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद इमरान फारूकी है। हाँ, इमरान फारूकी जो श्री कृष्ण राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी। वो कहते हैं कि हमें शांति से ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि देने मुस्लिम लोग तो हम बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। क्या कहोगे? देखिए, कहने को तो लोग बात कुछ भी कह सकते हैं। मामला न्यायालय में चल रहा है। जो न्यायालय जो सुनवाई करेगा वो स्वीकार की जाएगी। न्यायालय ने पहले भी अपना जजमेंट दिया था, उसको भी हमने माना था, एक्सेप्ट किया था। अब चल रहा है क्या गेम है। तो जो भारी लोग हैं यहाँ आकर के विवाद पैदा करना चाहते हैं, एक माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं। 2024 का पूरी रणनीति बना करके साई ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को आपस में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता है और ईदगाह की भव्य और दिव्य तरीके से अपने स्थान पर बनी हुई है और श्री कृष्ण जन्मभूमि अपने स्थान पर भव्य तरीके से बनी हुई है। दोनों की सीमा रेखा अलग अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर कोई विवाद नहीं है। ये बाहर के लोग आकर के जिसका अपराधी उस पर वो है मामला, वो इस चीज़ का चोला ओढ़ करके इसमें मामले को क्रिएट किया जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि शांति से हम इसे निपटा देंगे, जैसे अयोध्या में हुआ, कार सेवक मरे, इतना विवाद हुआ वहाँ, इस तरह का विवाद इस तरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ न्यायालय है, संविधान है, संविधान पे भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं और संविधान जो कहेगा वो संविधान के तहत हम मानने को स्वीकार करने को तैयार है। ये एकता की निशानी क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। हाँ, ये एकता की निशानी है। इससे हिंदू मुस्लिम एकता का वो गठजोड़ दिखता है। इसको क्यों अलग अलग करने की कोशिश करते हैं? इससे बड़ा गठजोड़ और इतनी सुंदरता तो कहीं नहीं मिलेगी। किसी की नगरी में इतनी सुंदरता, इससे बढ़िया सुंदरता हम लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। ये तो एकता की निशानी है। इसको हम वर्ल्ड में एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैं पूरे ज़िले का घूमने वाला हूँ। पूरे ज़िले की ये एकता की निशानी है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्या लाया? वो तो कहते हैं कि हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना हमारा दी। तुम्हारा नहीं है भाई, हम तो भाई भाई हैं। हमारा तुम्हारा क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एक भाई नहीं है। मेरे इतने मित्र हैं, 90% हिंदू मेरे मित्र हैं, 10% मुस्लिम मित्र हैं। हम तो सब एकता की निशानी है। ये सब बेकार की बातें हैं। हमें एकता बना के रखनी है और हमको इसी स्वच्छता सुंदरता को बना के रखना है। हमें कोई अलगाव पैदा नहीं करना। ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। अरे ये तो है ही राजनीति। इससे हमें सबको बचना चाहिए और सुंदरता के साथ मिसाल पेश करनी चाहिए। ऐसा हर जगह और एग्जाम्पल सेट करें। हम लोग एग्जाम्पल सेट करें। ये तो सुंदरता की ऐसी निशानी है, हर शहर में मौजूद हो। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, मंदिर और मस्जिद बराबर हाँ में। बराबर में रहे, एक दूसरे सुंदरता से रहें, गले मिल के रहें। ये सब एक दूसरे की वो थोड़ी है कि भगवान और अल्लाह सब तो एक ही है। हमें एक ही जगह तो निश्चित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं। क्या नाम है चाचा नहीं, तुम्हारा? मैं इसमें नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोलोगे आप? नहीं, इसमें थोड़ा सा तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं बोल। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सही दो। हाँ, सही तो क्या कहोगे? जैसे एक देवगिरी जी ने कहा है कि मुस्लिम चाहें तो सब शांति से समझौता करें और जो ज्ञानवापी मस्जिद है और श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास जो ईदगाह है उसे शांति से हमें वापस दे दें। नहीं, वो तो ठीक है, जैसा भी काम चल रहा है वो तो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट जो का फैसला लेगा वो तो सब स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो देश का चलता है उससे, कोर्ट से। जो कोर्ट मानेगा वो सब मानेंगे, हम मानेंगे। आप भी मानोगे? कोर्ट के ऊपर है वो तो। कोर्ट आए चाचा और हैं हमारे साथ। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद निज़ाम। हाँ, निजाम साहब, क्या कहोगे जिस तरह उन्होंने कहा है, गोविंद देव जी ने जो राम जन्मभूमि न्यास के कोष अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लोग शांति से ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद हमें दे दें तो हमें स्वीकार होगा। वो तो गलत कह रहे हैं ना। हाँ, और जो कोर्ट कहेगा वो होगा। जो कोर्ट के ऊपर है वो तो डिसीजन कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करोगे आप लोग? कोर्ट का करेंगे और फिर भेजा तो मंदिर दोनों बराबर हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हाँ। ये तो एक चुनावी मुद्दा लेके चल रहे हैं, सरकार को माने हम चुनावी मुद्दे को। 2024 के चुनाव के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और 2024 के आज चुनाव के हो रहा है और क्या 2024 का मुद्दे लेकर चल रहे हैं। अरे मस्जिद अलग है, मंदिर अलग है, दोनों के रास्ते अलग हैं, दोनों पुरानी आई हैं, संविधान में दोनों चीज़ हैं, दोनों अपने रह रहे हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई, दोनों त्योहार मारे, दोनों सब कर रहे हैं। ये तो एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, और कुछ नहीं है। केवल लोगों को लड़ाने का काम घूमरा करने का काम है कराया जा रहा है। बस। ये तो और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है कि भैया। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाहरुख कुरैशी है। मैं MIM से जिला युद्ध अध्यक्ष हूँ। क्या कहोगे जिस तरह कहा जा रहा है कि मुस्लिम लोग चाहे तो मस्जिद को शांतिपूर्वक दे दें? देखिए, उनका राइट है, वो कुछ भी कह सकते हैं। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, आर्टिकल 19(1) है, सबको अथॉरिटी देता है, कोई कुछ भी कह सकता है। मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन देश जो है वो आस्था पे नहीं चलता है, देश जो संविधान से चलता है। और ये आपको भी भली बात ही पता है कि देश न मेरे कहने से न आपके कहने से, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो कह गए हैं कि देश जो चलेगा सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। तो उन्होंने जो कहा है कि शांति से इसका निस्तारण हो सकता है ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्म स्थान का। नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो मैं प्रे करूंगा उनके लिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि देखिए, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि वो कहें और उनके कहने से हर चीज़ को दे दिया जाए। ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट में मामले लंबित हैं, जब डिसीजन आएगा तब देखा जाएगा। क्या मानते हैं इस तरह के बयान से बचना चाहिए? इस बयान मैंने आपको बोला है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भाई, वो लोग जो कर रहे हैं वो सत्ता का, जो मान लो अगर सत्ता है, सत्ता के बल पे कर रहे हैं। जब सत्ता नहीं थी तो इससे पहले उन लोगों के बयान नहीं थे। कल को सत्ता नहीं रहेगी तो यही लोग गुफाओं में चले जाएंगे, मेरा मानना ही है। ये जनता जनार्दन है, कुछ लोग इसमें से कह रहे थे कि इस तरह के बयान साधु संतों को नहीं देने चाहिए और उनसे बचना चाहिए। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, यूपी तक।